बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में। इससे पहले हम डेरिवेटिव्स के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। डेरिवेटिव के डिफरेंट हम उसके फंक्शंस को भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम ये डिस्कस करेंगे, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं तो फिर उसके आगे हम और डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं, मतलब नेक्स्ट उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो किस तरह हम फाइंड करते हैं और उसके मतलब फाइंड करने की ज़रूरत क्यों है पेश आई। इसके बाद हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमा किसी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम को डिस्कस करेंगे। सो उसमें हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स काफ़ी मतलब हेल्प देंगे। इसके अलावा हमारे पास किसी भी फंक्शन की एक्सपेंशन की बात अगर आती है तो हम टेलर और मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन यूज़ करते हैं, टेलर और मैक्लॉरेंस सीरीज़ को यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन के एक्सपेंशन के लिए। सो उसमें भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं। सो पहले हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में सीखेंगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की नोटेशन क्या होती है और फिर उसको यूज़ कैसे किया जाता है और उसको फाइंड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास जो नोटेशंस आपके पास है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की, वो कुछ इस तरह है कि डी वाई बाई डी एक्स को हम सिंपली वाई प्राइम या वाई वन लिख सकते हैं। इस तरह जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसको वाई डबल प्राइम या वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये उसकी नोटेशन है। अगर आपको इनमें से कोई भी एक नज़र आता है इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब या वाई ट्रिपल प्राइम या वाई थ्री हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब इनमें से कोई भी आपको नज़र आ जाए तो इसका जो मतलब है कि इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को ये शो कर रहा है। इसी तरह अगर फंक्शन का नाम एफ ऑफ एक्स है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, एफ वन ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, एंड शॉर्टली एफ वन भी लिख सकते हो। एफ वन मीन्स के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने के बाद हम आगे इसके डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, और फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि y 3 फाइंड कर ले, y ट्रिपल प्राइम फाइंड कर ले, मतलब इसका ये मतलब है कि इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर ले, तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इस तरह जितनी भी टर्म्स है सबके डेरिवेटिव्स ले ले। 3x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 5। सो हमने जो तीन आपके पास टर्म थे इस फंक्शन में, तीनों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाई प्राइम बन जाएगा। वाई प्राइम मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ डेरिवेटिव हम थोड़ा सा मतलब शॉर्टली इसको करते हैं, 3 बाहर निकल आएगा और एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव आपके पास होता है तो सिंपल पावर रूल के थ्रू आपके पास का जो डेरिवेटिव है वो 3x स्क्वायर है आपके पास है। फिर प्लस 4 बाहर चला जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। सो इट मीन्स के y प्राइम मतलब फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है और पास 9x स्क्वायर प्लस 4 आ जाता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया। अब इस फर्स्ट ऑर्डर को यूज़ करके ही हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है और उसका हम डायरेक्टली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लें। इस तरह पॉसिबल है, लेकिन वो आपके पास अगर किसी का इनर टर्म डेरिवेटिव फाइंड कर ले और उसमें रिप्लेसमेंट कर ले तब उस तरह पॉसिबल है। लेकिन डायरेक्टली कि हर एक फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप उसका डायरेक्ट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लो। यानी अगर आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसके लिए मस्टली अपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। जिस तरह इधर हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, अब इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्राइम एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 9x स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 4, ये आपके पास वाई डबल प्राइम हो जाएगा। यहाँ से 9 बाहर चला जाएगा और जो आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है वो 2x आ जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यानी वाई डबल प्राइम आपके पास आ जाएगा 18x आ जाता है। तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड हो जाता है। थर्ड अगर आपने फाइंड करना है सो थर्ड के लिए आप इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें। सो अगेन डेरिवेटिव लेने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ट्रिपल प्राइम डबल प्राइम एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 18x। अब 18 बाहर चला जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सो जस्ट 18 इंटू 1 आ जाएगा, सो इससे 18 आ जाएगा। इट मीन्स कि y ट्रिपल प्राइम आपके पास रिजल्ट दे रहा है 18।
इसके और आप इसके जितने भी डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे वो सब रिजल्ट्स आपके पास जीरो आएगा, क्योंकि वाई ट्रिपल प्राइम एक ऐसा फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन के जितने भी आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे वो सारे आपके पास जीरो आएंगे। सो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके पास ये जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड है ये आप सीख सकें, ठीक है। तो एक सिंपल सा अलजेब्रिक इक्वेशन थी जिसको हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि ये टॉपिक आपके पास और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये इसके नोटेशंस थे जो हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपके पास है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2/x एंड माइनस 3/x स्क्वेयर, और क्वेश्चन ये पूछे कि इसका डबल प्राइम ऑफ एक्स फाइंड कर ले, यानी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले फंक्शन में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर ले। इस एफ ऑफ एक्स को अगर हम इस तरह लिख ले 1 प्लस 2, इस एक्स को ऊपर ले जाए एक्स पावर माइनस 1 और फिर माइनस 3 इंटू एक्स पावर माइनस 2, इसको हमने इस तरह लिख लिया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले ले, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको सिंपली हम लिखते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा, एक्स पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव आपके पास -1 नीचे आ जाएगा, -1 से 1 एक और माइनस हो जाएगा सिंपल पावर रूल को यूज़ करके, -3 बाहर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा और -2 से 1 माइनस हो जाएगा। ये हमने इसमें यूज़ किया सिंपल पावर रूल को, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, ए प्राइम ऑफ एक्स आपके पास आता है -2 इंटू एक्स पावर -2 प्लस 6 एक्स पावर -3। सो ये फर्स्ट आपने डेरिवेटिव फाइंड कर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड करें, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसका -2 बाहर चला जाएगा और इस पे दोबारा आगे पास सिंपल पावर रूल, -2 नीचे आ जाएगा, एक्स के पावर से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस 6 अपनी जगह, -3 नीचे आ जाएगा और -3 से 1 माइनस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ से 4x -3 आ जाएगा, -18 एक्स पावर -4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 4/x³ -18 डिवाइड बाई x4। सो इसका सिंपल आंसर आ जाता है। मतलब आप इस फंक्शन का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आपके पास ये है। सो इस तरह फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या करोगे, इसके जितने भी डेरिवेटिव्स आपसे पूछे जाते हैं सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, तो उसको आपने इस तरह फाइंड करना होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और ज़्यादा आपके पास ये क्लियर हो जाए। जितनी ज़्यादा आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी उतना आपके पास ये क्वेश्चंस इजी होते जाएंगे, ठीक है। y इक्वल टू टेंजेंट x, ओनली आपके पास टेंजेंट x दी है और आपसे पूछा है कि इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर ले, यानी आपने इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई and d by dx of tangent x, taking derivative with respect to x on both side। हमने डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ के पास क्या आ जाएगा, y प्राइम आ जाएगा और यहाँ टेंजेंट x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए कि क्या है। 2 मिनट फॉर एग्जांपल 2-3 सेकंड्स के लिए आप सोच ले कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या है। टेंजेंट x का डेरिवेटिव आपके पास सीकन स्क्वायर x है। फॉर एग्जांपल अगर आप भूल जाते हो जितना आप क्वेश्चन में इसको यूज़ करोगे उतना आपको ये याद आता जाएगा, ठीक है। तो ये सीकन स्क्वायर एक्स, तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए वाई प्राइम, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सीकन एक्स होल स्क्वायर। अगर फंक्शन पे कोई पावर है तो आप होल पे इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर एंगल पे पावर है तो उसको आप होल पे नहीं लिख सकते। सो इसका अगेन डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्राइम एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सीकन एक्स होल स्क्वायर। यहाँ वाई डबल प्राइम आ जाएगा और सीकन एक्स का होल स्क्वायर का जो पावर है, यहाँ कौन सा रूल यूज़ करेंगे? सोचे थोड़ा सा, 1-2 सेकंड के लिए सोचे कि सीकन एक्स होल स्क्वायर का आपके पास कौन सा
रूल हम यूज़ करेंगे। इसमें हम एक्सटेंडेड पावर रूल, जैसे जनरल पावर रूल हम कहते हैं, वो यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सटेंडेड पावर रूल आपके पास को मैंने बताया था कि किसी फंक्शन के होल पे कोई पावर हो तो उस पर हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, एक्सटेंडेड पावर रूल। पावर नीचे आ जाएगा, सीकन एक्स, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड इनर फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव, यानी सीकन एक्स का अगेन डेरिवेटिव। इससे कहते हैं एक्सटेंडेड पावर रूल। यहाँ वाई डबल प्राइम अपनी जगह आ जाएगा, 2 इंटू सीकन एक्स आ जाएगा, पावर 1 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीकन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकन एक्स टेंजेंट एक्स। तो ये अगेन आपके पास सीकन एक्स का डेरिवेटिव आ गया। सिंप्लीफाई कर ले, वाई डबल प्राइम इक्वल टू 2 इंटू सीकन स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। सो ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर ले। सो नेक्स्ट इसका अगेन डेरिवेटिव ले ले, d by dx of y double prime and d by dx of 2 into secant square x tangent x। अब इसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, सो ये y ट्रिपल प्राइम बन जाएगा, और राइट साइड पे 2 कॉमन है, बाहर ले ले, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट को बाहर ले लें, और इस पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लगा ले, ये फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, क्योंकि जिस स्टेटमेंट का आप डेरिवेटिव ले रहे हो वहाँ 2 फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो फर्स्ट को छोड़ दे, सीकन स्क्वायर एक्स को छोड़ दे, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, फिर प्लस टेंजेंट एक्स को छोड़ दे, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सीकन स्क्वायर एक्स, यानी फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस, याद रखें प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन है, फिर सेकंड को छोड़ दे और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब सिंप्लीफिकेशन कर दे, 2 अपनी जगह आ जाएगा, सीकन स्क्वायर एक्स अपनी जगह आ जाएगा, टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सीकन स्क्वायर एक्स है, प्लस टेंजेंट एक्स अपनी जगह आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फिर सीकन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है, तो सीकन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। ये देखिए आपके पास सीकन स्क्वायर एक्स का जो डेरिवेटिव का आंसर आया था वो 2 सीकन स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स आया था, तो यहाँ से डायरेक्टली इसको लिख लें, इंटू 2 सीकन स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दें। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आप ऑलरेडी सीकन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, ये सीकन स्क्वायर एक्स है, इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया था तो एट द एंड आपके पास का ये आंसर आया था, सो वहाँ इसको हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया है। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर दे, यह आ जाएगा 2 सीकन 4x प्लस 4 सीकन स्क्वायर एक्स एंड टेंजेंट स्क्वायर एक्स। सो ये y ट्रिपल प्राइम आपके पास फाइंड हो जाता है। सो इससे आपके पास जो मतलब थर्ड आपके पास जो एग्जांपल था वो भी कंप्लीट हो जाता है। सो इससे आपके पास उम्मीद है आप समझ चुके हो कि आपके पास जो हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स है वो हम किस तरह फाइंड करते हैं। चलो एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक मज़ीद आपके पास क्लियर हो जाए। जो आपके पास लास्ट आपके पास एग्जांपल होगा, ठीक है, लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर स्टॉप कर लेते हैं, फिर आप बाकी इस पर प्रैक्टिस कर ले, और जितनी ज़्यादा इसकी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके पास ये ईजी होता जाएगा। तो इसका आपके पास लास्ट जो एग्जांपल है वो आपके पास कुछ इस तरह है, y इक्वल टू साइन इंटू साइन एक्स, और डेरिवेटिव आपने इसका क्या फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन है कि ये आपके पास y इक्वल टू साइन इन साइन एक्स इस तरह दिए, तो ये एक फंक्शन है कि 2 फंक्शन है। सो आपके पास ये दो फंक्शन नहीं है बल्कि एक फंक्शन है। साइन याद रखिए, साइन कास टेंजेंट जो 6 सेकंड फंक्शन है वो अकेले आपके पास नहीं आ सकता, इसका मसली इसका कोई ना कोई एंगल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर एंगल नहीं है तो आपके पास ये जो फंक्शन है कंप्लीट नहीं है, इस वजह से ये साइन आपके पास फंक्शन है और ये साइन एक्स ही इसका आपके पास एंगल भी है। सो ये ओनली 1 फंक्शन आपके पास है। चलो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ वाई प्राइम आ जाएगा, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कास एक्स होता है, कास, और ये एंगल आ जाएगा साइन एक्स। अब इसका एंगल जो है वो अदर देन एक्स है, तो इसका एंगल का अगेन डेरिवेटिव ले, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें, वाई प्राइम इक्वल टू कास साइन एक्स, और कास का डेरिवेटिव
सॉरी साइन का डेरिवेटिव काज एक्स होता है। सो ये इसका वाई प्राइम फाइंड हो गया। अब अगेन अगर आपने डेरिवेटिव लेना है, सो अगेन डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्राइम एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कास साइन एक्स इनटू काज एक्स। सो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इस पे अगेन जब आप डेरिवेटिव लोगे तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, और ये आपका होमवर्क है, इसको आगे आपने खुद सॉल्व करना है। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल के थ्रू इसको सॉल्व कर ले, इससे आपके पास वाई डबल प्राइम फाइंड हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम आपके पास हो तो आप इसमें मतलब कमेंट्स में ज़रूर मुझे मेंशन कर ले, मैं इसको ज़रूर सॉल्व कर लूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें।